राहुल और करण घूमने के लिए मनाली गए हुए थे, जो कि रास्ते में उन्हें हर तरफ वादियाँ ही वादियाँ नज़र आ रही थी। तभी राहुल और करण एक दूसरे से कहते हैं कि यार कितना अच्छा नज़ारा है ना बाहर आसपास, अगर कुछ खाने पीने को भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तभी करण उससे कहता है कि हाँ, रास्ते भर तो तू खाते पीते ही आया है और तुझे कितना खाना है। तभी राहुल बोलता है कि यार थोड़ा कुछ और मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता है। देखियो आसपास कोई अगर ठेका दिखाई दे तो रोक लियो, मैं अपने लिए ज़रा एक बियर लूँगा। इसके बाद करण कहता है ठीक है, रास्ते में कुछ दिखाई देगा तो मैं रोक लूँगा। जिसके बाद थोड़ी ही दूर चलते चलते करण को एक ठेका दिखाई देता है, जिसके बाद करण ठेके के पास रोक लेता है। और जैसे ही राहुल ठेके के पास पहुँचता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, लेकिन बियर की बोतलें सामने ही रखी होती हैं। तभी राहुल करण से कहता है अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है तो क्या करूँ, उठा लूँ क्या बोतलें? तभी करण कहता है अगर कोई नहीं है तो ऐसे बोतल उठाना ठीक नहीं है, देख ले आसपास कोई होगा। लेकिन थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। जिसके बाद राहुल करण से कहता है अरे यार उठा लेते हैं ना, किसी को क्या ही पता चलेगा। 4 बोतलें उठा लेते हैं हम और जिसके बाद चुपचाप निकल जाएंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। जिसके बाद करण कहता है चल ठीक है, और उसके बाद दोनों वो 4 बोतलें उठा के वहाँ से निकल चलते हैं। तभी जैसे जैसे वो चलते जाते हैं तभी उन्हें ऐसा लगता है मानो जैसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा हो, जैसे उनको कोई कह रहा है गाड़ी रोको गाड़ी रोको। तभी राहुल करण से कहता है अभी यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे से गाड़ी रोकने के लिए कह रहा है। तभी करण कहता है तू पागल है, तुझे आसपास जंगल ही जंगल नज़र आ रहा है और तुझे यहाँ लग रहा है पीछे से हमें कोई आवाज़ देगा, और हमें यहाँ जानता ही कौन है जो हमें कोई आवाज़ देगा। इसके बाद राहुल गाड़ी के शीशे से एक बार पीछे दिखता है तो कोई भी नहीं दिखाई देता। जिसके बाद राहुल करण से कहता है कि हाँ शायद मुझे लगता है वहम हो गया है। जिसके थोड़ी देर बाद चलते हैं तभी एकदम से देखते हैं कि करण को सामने से ट्रक आता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद राहुल करण से कहता है अबे संभाल से चला, क्या कर रहा है तू? तभी जैसे ही करण उस ट्रक से बचने के लिए गाड़ी को साइड में लेता है तभी उनकी गाड़ी एक पत्थर से आकर टकरा जाती है। जिसके बाद उनकी गाड़ी का शीशा भी टूट जाता है। तभी दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी का शीशा बिल्कुल टूट गया है। एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, जिसके बाद लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी वो दोनों कहते हैं यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा, हमें मैकेनिक ढूंढना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो आसपास जाके देखते हैं लेकिन कोई मैकेनिक नहीं मिलता है। तभी राहुल करण से कहता है अरे यार जब तक कुछ नहीं मिलता है हम एक काम करते हैं, गाड़ी को धीरे धीरे चलाएंगे और साइड में कहीं होटल दिखेगा तो वहीं जाके ठहर जाएंगे। तभी राहुल और करण दोनों गाड़ी में बैठते हैं और धीरे धीरे गाड़ी को चलाते हुए ले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं है। तभी राहुल और करण गाड़ी में बैठे बैठे ही वही जो शराब की बोतलें उन्होंने वहाँ से उठाई थी वो दोनों गाड़ी में बैठ के पीने लग जाते हैं। और तभी जैसे ही वो चारों बोतलें ख़त्म कर लेते हैं तभी राहुल कहते हैं इन बोतलों को क्या करना है? तभी वो कहते हैं साइड में पहाड़ियाँ दिख रही है ना, फेंक दे नीचे, किसी को क्या ही पता चलेगा और पहाड़ियों से भी बोतलें टूटी जाएंगी। तभी राहुल सारी बोतलों को उठा के ज़मीन पहाड़ी के नीचे फेंक देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। तभी जैसे जैसे वो गाड़ी चला रहे होते हैं तभी राहुल को इस बार फिर से एहसास होता है जैसे मानो उन्हें कोई बुला रहा है। तभी राहुल फिर से करण से कहता है क्या ऐसा लग रहा है मुझे कोई बुला रहा है मैं? तभी करण तेरा तो रोज़ का हो गया, तू यहाँ पे घूमने आया है या तू मुझे डरा रहा है? तभी राहुल जैसे ही गाड़ी के पीछे देखता है तो मानो जैसे कोई उड़ती हुई चीज़ उनके पास आ रही थी, और एकदम से राहुल से पहले कुछ करण से कह पाता उनकी गाड़ी के पीछे वाली शीशे आकर टकरा गई। जिसके बाद करण ने जैसे ही गाड़ी को रोका तो पीछे से देखा वही बियर की बोतल जो उन्होंने पहाड़ी से नीचे फेंकी थी वही उनकी गाड़ी के अंदर थी। करण और राहुल दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तभी करण जैसे ही उन बियर को बोतलों को देखता है तो वो उससे पूछता है क्या तूने सारी बोतलें नहीं फेंकी थी? तभी वो कहता है अबे नहीं करण, मैंने तो सारी फेंक दी थी, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी वो कहते हैं भाग यहाँ से भाग। दोनों गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी करण जैसे ही पैर एक्सीलेटर पर रखता है तो एकदम से देखता है कि एक कांच का टुकड़ा उसके अंदर घुस जाता है पैर में। जिसके बाद करण की हालत बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है और करण दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। अब करण गाड़ी चला नहीं सकता था और राहुल गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन कुछ भी करके गाड़ी को कैसे भी करके चलाना था। तभी करण राहुल से कहता है कि मैं तुझे बताता रहूँगा, तू धीरे धीरे गाड़ी चलाता ही हो। जिसके बाद करण राहुल को बताता रहा और गाड़ी धीरे धीरे चलाते रहे। तभी एकदम से राहुल से गाड़ी एक डिवाइडर से आकर टकरा जाती है। जिसके बाद करण और राहुल ज़मीन पर पड़े होते हैं। तभी
तभी उनके आसपास से एक आदमी आता है और कहता है, आप लोगों को क्या मदद चाहिए? तभी राहुल बेहोश होने से पहले कहता है, हाँ हमें मदद चाहिए, प्लीज़ हमें बचा लो। तभी वो आदमी उन्हें अपने लॉज ले जाता है और जहाँ पे दोनों को, और जैसे ही होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके करण के पैर पे पट्टी पहले से लगी हुई है। और राहुल पूछता है कि हम कहाँ पे? तभी वो होटल का मालिक आता है, जिसके बाद कहता है कि आप लोग मुझे सड़क किनारे बेहोश मिले हुए थे और ये भाई साहब अभी थोड़ा होश में थे, जिसके बाद मैं आप दोनों को यहाँ ले आया। अब आप दोनों आराम करिए, कुछ खाने पीने को चाहिए हो तो हमें बता देना। तभी राहुल कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद राहुल फ़ोन करता है रिसेप्शन पर, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। तभी करण कहता है, अरे यार मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं सो जाता हूँ, तू एक काम कर, तू भी आराम से सो जा, कल सुबह ही कुछ देखेंगे। तभी राहुल और करण जैसे ही सोने चलते हैं तभी एकदम से खिड़की पे कोई आवाज़ आती है, ठक 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 ठक। तभी राहुल एकदम से उठ जाता है और खिड़की के पास जाके देखता है, लेकिन कोई भी नहीं होता। राहुल जैसे ही फिर से सोने की कोशिश करता है, उसे फिर से आवाज़ सुनाई देती है खिड़की पे खटखटाने की। राहुल इस बार थोड़ा डर जाता है, क्योंकि जो उसने अभी कुछ घंटों पहले देखा था वो उसके साथ फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, जिसकी वजह से वो और डरने लगा। वो खिड़की की तरफ जैसे ही जाता है, मानो उसकी गर्दन को पकड़ के कोई ज़ोर से खींचने की कोशिश करता है। राहुल जैसे ही अपनी गर्दन को छुड़ा के अंदर आता है, तभी वो करण को ज़ोर से हिलाता है और कहता है, करण वो मुझे जान से मार देगा, करण देख जल्दी देख, खिड़की के बाहर कोई है। तभी करण हंसते हुए बोलता है, अरे क्या बात कर रहा है राहुल, अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, सो जा तू चुपचाप, तेरे को नींद आ रही होगी इसीलिए तेरे को ऐसा लग रहा हो। तभी वो कहता है, तू मेरे साथ बेड पे सो जा, तू एक काम कर, तू यहाँ सो जा, मैं सोफे पे सो जाता हूँ। जिसके थोड़ी देर बाद जैसे ही राहुल सो गया, उसके करण जैसे ही सोने लगा, तभी एकदम से खिड़की पे फिर से एक आवाज़ है। तभी राहुल और करण इस बार दोनों ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। राहुल तो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, जिसके बाद करण भी बहुत ज़्यादा डरने लगा। राहुल और करण की धड़कनें भी तेज तेज होती जा रही थी। तभी अचानक से खिड़की को तोड़ते हुए वही बियर की बोतल फिर से अंदर आई, जिसके बाद राहुल और करण बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और मानो जैसे उनका शरीर पानी पानी हो चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, मानो बिल्कुल पत्थर की तरह जम चुके थे दोनों, और वही बियर की बोतल ज़ोर ज़ोर से घूम रही थी। तभी हिम्मत करते हुए राहुल करण से बोलता है, मेरी बात मान या ना मान, पर मुझे लगता है हम उस ठेके के पास रुके थे, ये उसी से कुछ लेना देना है, हमें यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा करण, क्योंकि हमें इस कमरे से भागना चाहिए। तभी करण एकदम से जैसे ही कमरे से भागने की कोशिश करता है, और लेकिन कमरे का गेट नहीं खुलता है। जैसे ही करण फ़ोन उठाने चलता है, तभी एकदम से फ़ोन की घंटी बजती है और करण फ़ोन को उठाता है। तभी सामने से वहाँ से आवाज़ आती है, क्या हुआ साहब, डर लग रहा है आपको? मुझे लगता है मैंने आपको गलत कमरा दे दिया है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दूसरा रूम दे दूँगा। और इतना कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। जिसके बाद करण कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने फ़ोन काट दिया था। अब करण और राहुल दोनों ही बहुत डरे हुए थे। जिसके थोड़ी देर बाद बोतल एकदम से रुकने लगी और एकदम से राहुल की तरफ रुक गई, और तभी मानो राहुल को कोई ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, ऐसे मार रहा था जैसे आज जान से मार ही देगा। जिसके बाद राहुल और करण हिम्मत करके दोबारा गेट की तरफ बढ़े, और जैसे ही भागने की कोशिश की, राहुल ने जैसे ही गेट खोला तो गेट भी खुल गया। जिसके बाद दोनों ही भागते हुए गए, और जैसे ही होटल से निकलने वाले थे तभी होटल के मालिक की आवाज़ आती, कहाँ जा रहे हो, भाग रहे हो? तुम्हें पता है जहाँ से तुमने बियर की बोतलें उठाई थी, वो मेरे बड़े भाई की दुकान थी। तुम्हारे ही जैसे लोग एक दिन आए थे वहाँ पर, और बियर की बोतलों के जैसे ही पैसे मांगे तो उन लड़कों ने मेरे भाई साहब को जान से मार दिया। मैं भी वहीं था, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। जिसके बाद इतना सुनते के साथ ही दोनों बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमने तो उन्हें नहीं मारा, लेकिन वो हमें क्यों मारना चाहते हैं? तभी वो आदमी बोलता है, लेकिन तुमने वहाँ से बोतलें ली, लेकिन तुमने उसके बदले पैसे तो नहीं रखे ना, जाओ जल्दी जाके वहाँ पे पैसे रखो और अपनी जान बचाओ। जिसके बाद राहुल और करण दोनों भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं। करण की हालत नहीं थी कि गाड़ी भी चला सके, लेकिन करण अपनी जान बचाता है कि अपने पैर को देखता। गाड़ी को तेज़ी से चलाते हुए 30-40 मिनट में करण और राहुल उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं, और
बोतलों के पैसे रख के वहाँ से भागने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ते हुए जाते हैं तभी एकदम से वही बोतल उड़ती हुई फिर से करण की गाड़ी पे आकर टकराती है। जिसके बाद राहुल और करण दोनों एक दूसरे को देखते हुए सोचते हैं, हमने होटल के पैसे तो दिए ही नहीं करण। तो आई होप गाइस आपको कहानी अच्छी लगी हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करना। नीचे वो आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर करना।